हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ चेतना मिश्रा। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 8 साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पर बातचीत करी थी। अगेन हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने बातचीत करी थी 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पर। दे आर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2 सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट, हार्वेस्ट एंड स्टोरेज। तो फर्स्ट 2 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग, इस पर हमने लास्ट वीडियो में बातचीत कर ली थी। तो आज हम बातचीत करेंगे हमारी थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई वी एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? So when continuous cultivation of crop makes the soil very poor in nutrient, so the substances which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plant, they are called manure and fertilizer. जब हम कंटिन्यूस कुछ ना कुछ कल्टीवेट करते रहते हैं सॉइल में, तो आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इन डेफिशिएंसी को, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, जिससे कि हमारे प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रोथ करें, हम कुछ न्यूट्रिएंट इसमें ऐड करते हैं इन न्यूट्रिएंट की फॉर्म में। इन न्यूट्रिएंट की फॉर्म में जो हम पदार्थ उसमें ऐड करते हैं, दे आर नोन एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नाउ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर या दे आर सेम? So see, nahi, they are different. What is manure? Manure is natural, organic, humus rich, and they are produced with cattle dung and plant residue. So how manure is produced? When cow dung and plant residue is made to decomposed in a compost pit with the help of microbes, then we can get manure. That's why they are organic. Organic means coming from living source. Coming from living source. See, cattle dung, plant residue and microbes all are living organism. On the other hand, fertilizer, they are man-made. They produced in factories. That's why they are inorganic, because no living source is there, but they are very rich in plant nutrient. Thus, manure helps in improving texture of soil, helps increases air gaps in soil, increases soil with nutrient, higher retention of water in soil. Fertilizer, they help in fast growth of plant. When we require fast growth of plant, then we add fertilizer, because it gives rapid growth of plant. And they are very rich in plant nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium. Okay, everything is okay. Then why we say don't use excess fertilizer? It can harm soil. So why should we not use excessive fertilizer? Yes, excessive use of fertilizer can cause water pollution and other pollution. क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं क्रॉप्स में, तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉश्ड अवे इन द वाटर, पानी में चला जाता है, चाहे वो रेन के द्वारा हो या फिर एनी अदर रीजन हो। तो जब ये फर्टिलाइजर पानी में जाएगा तो इट विल कॉज वाटर पॉल्यूशन। ओके, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट यूज एक्सेसिव फर्टिलाइजर। एक्सेसिव फर्टिलाइजर के कारण हमारा वाटर पॉल्यूशन हो सकता है और हमारे अदर पॉल्यूशन को भी ये कॉज कर सकता है। सो व्हाट टू बी डू? हम कैसे इसको रिप्लेस कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स को? यस, देयर आर 3 ways. By adopting all these 3 ways, this can solve the problem of fertilizer, but directly we can't refuse it. Use manure, which is sustainable method of enriching soil with nutrient. Manure का जब हम यूज करते हैं तो ये एक सस्टेनेबल यानी कि स्थायी मेथड है सॉइल को रिच करने का। ये सॉइल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है। ऑन द अदर हैंड, सेकेंड वे इज कीप द लैंड फैलो. कीप द लैंड फैलो मीन्स कि हमें क्या करना है? फैलो लैंड मीन्स होता है लिविंग द लैंड फॉर रिप्लेसमेंट नेचुरली। हमें लैंड को अगर हम छोड़ दें थोड़े समय के लिए, उसमें कोई भी क्रॉप अगर हम कल्टीवेट नहीं करते हैं, तो नेचुरली उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज क्रॉप रोटेशन.
दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड. व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं कि सपोज हमने पहले वीट की क्रॉप ग्रो करी है, देन वीट के बाद वी शुड ग्रो एनी लेग्यूमिनस क्रॉप. लेग्यूमिनस क्रॉप वीट पीज हो गए हमारे और ग्राम हो गए, तो एनी लेग्यूमिनस क्रॉप वी शुड ग्रो, देन अगेन वीट. तो इससे क्या होगा, जो हमारी लेग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं उनमें इनकी जो रूट्स होती हैं दे हैव नोड्यूल्स. ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ब्राउन कलर की, दीज आर नोड्यूल्स एंड दे प्रोड्यूस फिक्स नाइट्रोजन. सो लेग्यूम हैव nodules and in these nodules contain bacteria. इन nodules के अंदर हमारे होते हैं बैक्टीरिया. they are called rhizobium bacteria. तो it has property of fixing nitrogen back to the soil. तो इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ये फिक्स नाइट्रोजन को बैक टू द सॉइल एंड बैक टू द सॉइल में फिर से फिक्स नाइट्रोजन को डाल देते हैं एंड इंक्रीजेज द न्यूट्रिएंट लेवल. और मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट लेवल हैं उनको बढ़ा देते हैं. ओके तो बाय अडॉप्टिंग ऑल थ्री वेज हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सॉइल को और न्यूट्रिएंट बना सकते हैं, न्यूट्रिएंट फुल बना सकते हैं. बट whether if we are using fertilizer, so we should not use them in a large amount. Okay, clear? So now chapter is clear. Again in another video we will talk our other agricultural practices. Thank you.